पहला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपर ओव्यूलेशन इन इंड्यूसिंग ब्रीडिंग टेक्निक्स इन कैटल इज़ लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन इट्स एक्टिविटी। तो सुपर ओव्यूलेशन के लिए FSH का रिक्वायरमेंट होगा, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग इन एनिमल हस्बेंड्री इज़ दैट इट। तो इन ब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, फर्टिलिटी डिक्रीज होती है और इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। जो सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं सिर्फ वही प्रोजनी के अंदर ट्रांसमिट किए जाएंगे, तो आंसर है इसका फर्स्ट, दैट इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, एक्वाकल्चर इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज फिशेज, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, लॉबस्टर, क्रैब्स एंड मॉलस्क। तो ये सही है, एक्वाकल्चर में प्लांट्स और एनिमल दोनों आएंगे। और जो स्टेटमेंट B है उसमें बताया है कि फिशरी इज़ एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश एंड शेलफिश। तो आंसर होगा इसका सेकेंड, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है, डैश इज द प्राइमरी एंड इज द सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ बी कीपिंग। तो बी कीपिंग में वैक्स होता है प्राइमरी और हनी होगा सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो आंसर देखिए, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाई। तो पहला दे रखा है फर्दर इनब्रीडिंग। अगर फर्दर इनब्रीडिंग करेंगे तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होगी और उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मेटिंग दी सेलेक्टेड एनिमल विद रिलेटेड एनिमल्स विद कॉमन एंसेस्ट्री फॉर मिनिमम 3 जनरेशन्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे सेम हो जाएंगे और उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी नहीं किया जाएगा। और फोर्थ में बता रखा है, मेटिंग द सेलेक्टेड एनिमल विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल ऑफ सेम ब्रीड। जो एनिमल है जो हमने सेलेक्ट किया है वो सेम ब्रीड का होना चाहिए और वो थोड़ा सा अनरिलेटेड होना चाहिए, ताकि उसके अंदर थोड़ी सी हेट्रोजाइगोसिटी आए प्रोजनी के अंदर, और जो डिप्रेशन चल रहा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन वो कम हो जाए। तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विच हैज़ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोएट। तो देखिए, जो MOET है इसकी कभी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इससे आप ध्यान रखना, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें हमको इसके रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। तो पहला है, इन दिस टेक्निक FSH induces follicular maturation and superovulation। तो ये सही है। नेक्स्ट है, द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल स्टेजेस आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली एंड ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर। तो ये भी सही है, 8 to 32 सेल स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट है, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली। और डी बता रखा है, इट इज़ अ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए ABCD ये सारे ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एनिमल ब्रीडिंग मेथड्स। पहला दे रखा है आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग होती है सेम ब्रीडिंग में क्रॉसिंग जिनकी जो 4 to 6 जनरेशन्स होते हैं उसके अंदर कोई भी कॉमन एंसेस्टर्स ना हो। तो ये सही है, पहला ऑप्शन मैचिंग है। और क्रॉस ब्रीडिंग में बता रखा है क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड। आप नाम से याद रखना, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब ब्रीड में क्रॉसिंग हो रही है, अलग अलग ब्रीड की क्रॉसिंग है, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें स्पीशीज़ ही डिफरेंट हो जाएगी, सो इट इज़ क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़। फोर्थ ऑप्शन है इन ब्रीडिंग मेटिंग ऑफ इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड फॉर 1 to 2 जनरेशन। तो 1-2 जनरेशन तक नहीं होती, काफ़ी लंबी जनरेशन तक मीटिंग कराई जाती है
सेम ब्रीड में, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट एन एक्जॉटिक पोल्ट्री ब्रीड। तो देखिए यहाँ पर जो लेग हॉर्न है ये बाहर की है ब्रीड, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है द एनिमल शोन इन द फिगर इज एन। तो ये फिगर दे रखा है जर्सी काऊ का, सो इट इज़ एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ काऊ यूज्ड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिसारडेल हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। तो ये क्रॉस ब्रीडिंग से हमको मिलता है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द इन ब्रीडिंग। तो पहला है इट इज़ द मेटिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 generations, so it is correct. Next है it leads to the accumulation of inferior genes in the surviving progeny। तो inferior नहीं होते हैं, superior genes accumulate होंगे वहाँ पर। नेक्स्ट है it helps in developing pure lines, so ये भी सही है। और इसका क्या डिसएडवांटेज होता है कि इसके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है और फर्टिलिटी लूज हो जाती है। तो यहाँ पर ए और सी है ट्रू, और जो बी है वो इन ब्रीडिंग से के रिलेटेड फॉल्स है। तो ए और सी कहाँ दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में, तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है इन MOET द सेल्स आर रिकवर्ड एट व्हाट स्टेज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू सरोगेट मदर। सो इट इज़ 8 to 32 सेल्ड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर देन, सो इट इज़ 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइवस्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है इन काउस द सुपर ओव्यूलेशन ड्यूरिंग मोएट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ जनरली। तो यहाँ पर 6 से 8 एग्स होते हैं। नेक्स्ट है इन द पेरेंट द डिजायर्ड ट्रेट नॉट यूज्ड फॉर ब्रीडिंग ऑफ कैटल इज। सो प्रॉपर एज ऑफ रिप्रोडक्शन, हाई येल्ड और लैक्टेशन पीरियड, ये सारे ट्रेड्स यूज़ होते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है लो क्वालिटी मीट येल्ड, दिस इज़ नॉट यूज्ड, तो ये आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर लो की अगर जगह हाई होता तो ये सही भी हो जाता। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इफ़ वी वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल इज। तो ये प्योर लाइन किससे आएगी हमारे पास, इन ब्रीडिंग से, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है द कॉमन स्पीशीज अकरिंग इन द वाइल्ड इन इंडिया इज, सो इट इज़ एपिस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडिबल मैराइन वाटर फिश। तो पॉम्फ्रेट, मैकरेल, हिल्सा, ये तो एडिबल हैं, लेकिन जो सिराइनस है ये नॉन एडिबल मैरीन फिश है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेप्स यूज्ड इन मोएट प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट इन विच अ काउ हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड hormones with FSH activity, arrange the step from A to D in a proper sequence। तो पहले आएगा it produces 6 to 8 eggs instead of 1 which they normally yield। फिर it is either mated with elite bull or artificially inseminated। फिर आता है fertilized egg at 8 to 32 celled stage are recovered non-surgically। फिर आएगा ट्रांसफर टू सरोगेट मदर। तो सीक्वेंस देखिए D, B, C फिर A, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये आता है अंडर फिशरी। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है The satus is one of the finest wools made from the hair of Tibetan antelope called chiru। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है पश्मीना वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, लेकिन शीप की जगह गोट आना चाहिए था, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है तसार सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, सो इट इज़ एंथेरिया रोइली। नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन इज़ इंक्रीज इन, तो ये एग प्रोडक्शन के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है हिसारडेल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सो इट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
MOET, a program for herd improvement, has been demonstrated for the following except। तो ये रैबिट, कैटल और मेयर्स के लिए था, लेकिन जो हेंस है उनके लिए नहीं था। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर वी हैव बीन एबल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। तो इससे एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट, इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज की गई थी, और वह भी फ्रेश वाटर में भी और मैरीन में भी। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, दैट इज एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आउट ब्रीडिंग। देखिए, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये आता है आउट ब्रीडिंग के अंदर, लेकिन जो इन ब्रीडिंग है वो आउट ब्रीडिंग का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। सो इट इज़ आउट क्रॉसिंग, ताकि जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, मिल्क प्रोडक्शन, ये सब बढ़ जाए। नेक्स्ट है, करन स्विस, करन फ्राइज, हिसारडेल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर आपको करन स्विस, करन फ्राइज के बारे में नहीं पता और हिसारडेल का तो आपको पता ही है कि ये क्रॉस ब्रीडिंग में आता है, तो आप यहाँ से इनको ध्यान रखना कि ये भी क्रॉस ब्रीडिंग के अंडर ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन इज इंक्रीज इन। सो इट इज़ फॉर फिश प्रोडक्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है, एवियन न्यूमोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं न्यू कैसल डिसीज। सेम पॉन्ड मोर इकोनॉमिकली एज दे हैव, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा, इसलिए वो एक ही पॉन्ड में रह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, द चिकन ब्रीड्स ओनली यूज्ड फॉर मीट यील्डिंग पर्पस इज नोन एज। तो उनको हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द बाइंडिंग मटेरियल इन द सिल्क फिलामेंट प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क मॉथ। तो इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं हम सेरिसिन, जो कि सिल्क फिलामेंट्स को ऐसे बाइंड अप करके रखते हैं। तो आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट है, विच ब्रीड ऑफ फाउल हैव बीन ट्रेडिशनली यूज्ड इन द इंडिया फॉर कॉक फाइटिंग। तो इसका आंसर होगा असील। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एयर ब्लैडर ऑफ बोनी फिश एंड यूज्ड इन द क्लैरिफिकेशन of alcoholic beverages। So it is isinglasses। तो इसका आंसर है फोर्थ, दैट इज isinglass। नेक्स्ट है, मलबरी सिल्क इज द टाइप ऑफ सिल्क obtained फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिल्क मॉथ। तो ये बॉम्बिक्स मोरी से मिलता है हमको मलबरी सिल्क। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू वेराइटीज ऑफ काउ प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसेस। तो पहला ऑप्शन दे रखा है करन फ्राइज के बारे में, और इसमें बताया है कि ये थारपरकर और हॉल्स्टीन फ्राइसिन से ऑब्टेन हुआ है, तो ये सही है। नेक्स्ट है करन स्विस, तो ये ऑब्टेन होता है हमारे पास साहिवाल और ब्राउन स्विस बुल से, तो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज कैटल प्लेग। सो इट इज राइंडरपेस्ट। नेक्स्ट है, द रेजिनस सब्सटेंस विच इज अ component of bee wax and is also used by bees for repairing the damage to beehive is। so it is propolis। next है, angora variety of wool is obtained from which of the following animals। so angora wool मिलता है हमको रैबिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल विच वॉज यूज टू इंड्यूस लैक्टेशन इन स्टेराइल काउ एंड बैन ड्यू टू इट्स मिसयूज इन इमेच्योर फीमेल्स वॉज। तो ये था स्टिल बेस्टरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड पुअर मैन्स काउ ड्यू टू इट्स लेस मिल्क येल्ड बट ऑल्सो लेसर रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर रियरिंग। तो जो गोट होते हैं उनको हम बोलते हैं पुअर मैन्स काउ। तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ वूल फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। सो इट इज़ शहतूश जिसकी क्वालिटी सुपीरियर है और उसको हम बोलते हैं किंग ऑफ वूल। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन ब्रीडिंग। पहला दे रखा है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैनॉट बी ओवरकम बाई आउट क्रॉसिंग। तो ये ओवरकम किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। जो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ डेलीटियरस एलील्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। थर्ड है इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल। और फोर्थ दे रखा है कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड लीड्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है, तो आंसर होगा इसका फर्स्ट क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट बताना है हमको इसमें। पहला है इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, इट इज़ करेक्ट। इन ब्रीडिंग इज असेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनी एनिमल। देखिए जो ये लास्ट क्वेश्चन था और ये बिल्कुल सिमिलर है, तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी सही है। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग सेलेक्ट्स हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को सेलेक्ट नहीं करता, लेकिन जो सुपीरियर जीन्स होते हैं उनको सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल जीन्स। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, तो आंसर थर्ड ही होगा। नेक्स्ट है होमोजाइगस प्योर लाइन इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। सो इट इज़ मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। इससे होमोजाइगस प्योर लाइन्स आ जाएगी कैटल में, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन। तो पहला दे रखा है ब्लास्टोमाइकोसिस, ये फंगस से होगा। साइफिलिस बैक्टीरिया से, इन्फ्लुएंजा भी बैक्टीरिया से, लेकिन जो बेबिसियोसिस है ये प्रोटोजोन से कॉज होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ब्रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट। तो ये जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है उसको ओवरकम करने के लिए यूज़ होता है, तो आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ यूजफुल इन ओवरकमिंग इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री। तो न्यू कैसल डिजीज वायरल डिजीज होती है पोल्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज इज अ, सो इट इज़ प्रायन। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड इज, तो ये गोट होगा। नेक्स्ट है द टर्म एक्वाकल्चर मीन्स, तो इसमें इनलैंड फिशरीज भी और मैराइन फिशरीज ये दोनों इन्वॉल्व होगी, तो आंसर है इसका बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज, तो इसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। नेक्स्ट है इनलैंड फिशरीज इन्वॉल्व, तो इसमें जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर फिश की कल्चरिंग को इनलैंड फिशरीज बोलेंगे, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू, तो जो स्मॉल जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर अगर बार बार 4 to 6 जनरेशन तक इन ब्रीडिंग कराई जाए उससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, तो आंसर इसका थर्ड, दैट इज़ कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग विद इन द स्मॉल लोकल पॉपुलेशन। नेक्स्ट है फिशरी इज़ एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग ऑफ फिशेज, टू द कैचिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिशेज एंड शेल फिशेज। थर्ड दे रखा है टू द कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेज शेल फिशेज क्रैब्स एंड प्रॉन्स, तो आंसर है इसका फोर्थ क्योंकि ये सब इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बीज इंटीमेट सोर्स ऑफ फूड टू अदर वर्कर्स बाय डांसिंग मूवमेंट, सो इट इज़ स्काउट बीज। विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड। पहला दे रखा है एपीकल्चर इज़ फॉर हनी बी ओनली, एक्वाकल्चर फिश ओनली, लेकिन ये एक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी होगा, तो ये गलत है, रॉन्ग मैच है यहाँ पर, तो आंसर इसका सेकंड। सेरिकल्चर सिल्क मॉथ के लिए होता है और पोल्ट्री डक्स के लिए। नेक्स्ट है 3 क्रैब फिशेस कटला लेबियो सिरीना कैन बी ग्रोन टुगेदर इन द सेम पॉन्ड मोर इकोनॉमिकली एज दे हैव, तो उनके अंदर कोई कंपटीशन नहीं होता इसलिए वो एक ही पॉन्ड में रह सकते हैं। नेक्स्ट है आउट क्रॉसिंग
क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आर इंक्लूडेड इन, तो ये आउट ब्रीडिंग के अंडर आएंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलीकल्चर 2 और मोर देन 2 स्पीशीज ऑफ फिशेज आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम वाटर बॉडी बेस्ड ऑन देयर, सो इट इज़ फीडिंग हैबिट, फीडिंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करेगा ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, तो देखिए एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज़ है, रिंडरपेस्ट होगा वायरल डिजीज़, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट है, मार्क द वायरल डिजीज़ इन कैटल, तो है पहला है कैटल प्लेग, नेक्स्ट है एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स तो हो गया बैक्टीरियल, और थर्ड दे रखा है फूट एंड माउथ डिजीज़, तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर इसका, तो करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ, दैट इज़ बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद एनहेंसमेंट ऑफ, सो इट इज़ फॉर मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूडर्स न्यूमोनिया डिजीज इज कनेक्टेड विद, तो ये हेंस के रिलेटेड है, तो आंसर इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूश द किंग ऑफ वूल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये चीरों से हमको मिलती है, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तसार सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये मिलती है हमको एंथीरा रॉयली से, आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटोजोन डिजीज ऑफ सिल्क वर्म इज, तो देखिए जो मस्कार्डिन है ये फंगस से कॉज होगा, और जो पेब्राइन है ये प्रोटोजोन से, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, तो जो बी वैक्स होता है वो रियल प्रोडक्ट होता है, ना कि हनी, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ ऑब्टेन्ड बाय, सो इट इज़ यूज ऑफ सरोगेट मदर, सुपर ओव्यूलेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सब से हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ काउ हमको मिल जाती है, तो आंसर इसका फोर्थ, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द स्पीशीज ऑफ हनी बी दैट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये है एपिस इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिली थ्रू बीज हैज़ रिजल्टेड इन एनहेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एक्सेप्ट, तो ये स्ट्रॉबेरी, सनफ्लावर, पियर्स, इन सब में बीज का रोल प्ले होता है, और जो बनाना है उसके अंदर इतना रोल प्ले नहीं होगा, तो आंसर है इसका फोर्थ। नेक्स्ट है, असील, करंकनाथ आर सम इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ, तो ये पोल्ट्री के ब्रीड्स हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू द सिक बर्ड आर सेपरेटेड एंड किल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो इसको हम बोलते हैं कलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस चूज द ऑड वन, तो पहला दे रखा है हॉल्स्टीन फ्राइसिन विद साहिवाल, ब्राउन स्विस विद साहिवाल, मेरिनो एंड बिकानेरी एव्स, और फोर्थ दे रखा है इक्कस कैबेलस विद इक्कस एसिनस, तो जो पहला दे रखा है इससे हमको मिलेगा फ्रेसवाल। नेक्स्ट है जो सेकंड ऑप्शन है इससे मिलेगा करन स्विस, और थर्ड से मेरिनो एंड बिकानेरी एव से मिलेगा हिसारडेल, और जो फोर्थ ऑप्शन है ये ऑड है, तो ये करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, क्रुस्टेशियन फिशरी इज कनेक्टेड विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, सो इट इज़ लॉबस्टर एंड प्रॉन्स, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपिंग हाई यील्डिंग ब्रीड ऑफ कैटल इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सो मोएड, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IVF, इन सबको इन्वॉल्व करेगा ताकि हाई यील्डिंग ब्रीड्स मिले, और जो माइक्रो प्रोपगेशन है उसके अंडर नहीं होगा ऐसा, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है, पोल्ट्री एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट आर कॉल्ड, तो इनको हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वायरल डिजीज ऑफ कैटल इज, सो इट इज़ रिंडरपेस्ट, ये तो कई बार आ गया ये सवाल अब तक। नेक्स्ट है, मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन्स इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट है, कंपोजिट कल्चर इज अ स्ट्रैटेजी फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स रियरिंग मोर देन वन टाइप ऑफ फिश इन द सेम पॉन्ड, सो इट इज़ करेक्ट आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट है, ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एग प्रोडक्शन
इज टर्म्ड एज, सो इट इज सिल्वर रिवॉल्यूशन। इसी से ही एग का प्रोडक्शन हाई चला गया था। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला दे रखा है क्रॉस ब्रीडिंग अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज टू बी कंबाइंड, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हनी इज द फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड, तो हनी यूज नहीं होगा, बी वैक्स यूज होता है। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश शेलफिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, तो सी और डी सही होगा यहाँ और ए और बी गलत है। तो देखिए जो आंसर जो ऑप्शन थर्ड दे रखा है ये सही होगा क्योंकि इसमें सी और डी स्टेटमेंट दे रखा है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। पहला दे रखा है इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये सही है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूज्ड इन कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर। और डी दे रखा है हिल्सा कॉमन क्रैब मैक्रेल आर एडिबल मैरीन फिशेज, लेकिन जो कॉमन क्रैब है ये फ्रेश वाटर में होगा। तो देखिए जो ए बी सी है मतलब 3 सही है और 1 गलत है, तो आंसर होगा इसका थर्ड दैट इज 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग, तो करंट फ्राइज क्रॉस ब्रीडिंग से मिलेगा, तो आंसर है इसका सेकेंड। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी। पहला दे रखा है ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद फिश प्रोडक्शन, इट इज़ करेक्ट। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना, ये भी सही है। नेक्स्ट है मिल्क येल्ड ओनली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म, तो ये सिर्फ ब्रीड की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा लेकिन उसकी हेल्थ के ऊपर जो उसको मेंटेनेंस मिल रही है उसको खाना मिल रहा है उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा मिल्क येल्ड, तो सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है डी स्टेटमेंट द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन द साइंटिफिक मैनर, तो फोर्थ भी सही है, ए बी और डी सही है और जो थर्ड है ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ दैट इज़ 3। नेक्स्ट है द स्प्रेड ऑफ बर्ड फ्लू कैन बी प्रिवेंटेड बाय, सो इट इज़ कलिंग, मतलब कि जो इन्फेक्टेड है उनको मार के, और ब्रीडिंग से तो नहीं होगा। जो थर्ड है वो देखिए सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स फ्रॉम द फ्लॉक ऑफ अनडिजीज्ड वन, तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा ताकि बर्ड फ्लू को स्प्रेड को रोक सके, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ दैट इज़ 1 and 3। नेक्स्ट है फीडिंग कंस्टिट्यूट द मेजर मैनेजमेंट कंसर्न इन पोल्ट्री, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई, तो ये एग और मीट के प्रोडक्शन के लिए होगा, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है टू इंक्रीज मिल्क येल्ड काउ इज़ गिवन, तो इसमें स्टिल बेस्ट्रॉल दिया जाता है काउ को ताकि जो मिल्क है उसका येल्ड इंक्रीज हो जाए, तो आंसर इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन इमेरिया इन फाउल रिजल्टिंग इन ब्लडी डायरिया, सो इट इज़ कॉकिडियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ काउ इज showing increased respiration and blood mixed foamy discharge from mouth, nose and anus, it is likely to be suffering from, तो ये सिम्टम्स होते हैं एंथ्रेक्स के दैट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़ के, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, पहला दे रखा है इंक्रीजिंग मिल्क येल्ड एग्स मीट एंड वूल, तो ये सही है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, ये भी सही है, ये भी एक फ़ायदेमंद एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट है स्लो ग्रोथ रेट, तो ये कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता एनिमल ब्रीडिंग का, तो आंसर होगा इसका थर्ड। और रेजिस्टेंस के लिए भी एनिमल ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि सुपीरियर जो जीन्स है वो रहे और इन्फीरियर जीन्स एलिमिनेट हो जाए, तो आंसर इसका थर्ड। नेक्स्ट है एन outcross is produced when animals, so it is within the same breed having no common ancestor on either side of pedigree up to 4 to 6 generations are mated, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रैक्टिस्ड टू ओवरकम फॉर
एवरेज प्रोडक्टिविटी इन एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ, कैटल एक्सेट्रा। सो इट इज़ आउट क्रॉसिंग, जिससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हिसारडेल, अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग। तो ये बीकानेरी इज और मेरिनो रैम से मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इन ब्रीडिंग। पहला दे रखा है इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, ये सही है। नेक्स्ट है इन ब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट दे रखा है इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन अक्यूमुलेशन ऑफ डेलीटेरियस एलील एंड एलिमिनेशन ऑफ डिज़ायरेबल एलील्स। तो जो डिज़ायरेबल एलील है उनका तो अक्यूमुलेशन होता है, और जो इन्फीरियर होते हैं, इन्फीरियर जीन्स, वो सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। फोर्थ दे रखा है इन ब्रीडिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग अ प्योर लाइन इन एनिमल। तो फोर्थ भी सही है, तो आंसर होगा इसका थर्ड, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ कैटल इज ब्रॉट अबाउट बाई। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सुपर ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, ये भी सही है, तो आंसर है इसका फोर्थ, दैट इज बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन इंजेक्टेड टू काउ टू इंड्यूस फॉलिक्यूलर मैच्योरेशन एंड सुपर ओव्यूलेशन हैज़। तो इसकी FSH लाइक एक्टिविटी होती है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोएट हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिस्ड इन। तो ये पोल्ट्री के अंदर प्रैक्टिस नहीं किया जाता, बल्कि कैटल, रैबिट और शीप में प्रैक्टिस किए जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर लाइन ब्रीड रेफर्स टू। सो इट इज होमोजाइगोसिटी। नेक्स्ट है अ काउ विच गिव्स मोर मिल्क पर लैक्टेशन इज इवॉल्व्ड इनटू प्योर लाइन बाय मेटिंग विद सुपीरियर बुल ऑफ सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। Which type of breeding is being referred to in this case? So it is inbreeding. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कश्मीरी गोट से मिलेगा पश्मीना, टिबेटियन एंटीलोप से मिलता है सैतूस, रैबिट से अंगूरा, और जो शीप है उससे मिलेगा सुपीरियर कारपेट वूल। तो देखिए ए का सेकंड है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट है रेयरिंग ऑफ बीज इज। सो इट इज एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ हनी बी रियर्ड कॉमर्शियली इन आर्टिफिशियल हाइव्स इन इंडिया इज। तो ये एपिस मेलिफेरा होगा। आप इसे एपिस इंडिका से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कॉमर्शियली पूछा गया है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है अ क्वीन हनी बी लेज एग्स ऑफ। तो दो टाइप के एग्स ले करेंगी क्वीन हनी बी। पहला तो होगा वन फॉर्मिंग क्वीन एंड वर्कर, एंड सेकेंड टाइप फॉर्मिंग ड्रोन्स, तो आंसर इसका सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिबल मेराइन फिशेज। तो देखिए पहला है, तो इसमें कैटला जो है वो फ्रेश वाटर में होगा। सेकेंड है हिसार्डिन्स, मैकेरेल एंड रोहू। रोहू फ्रेश वाटर फिशेज में आएगा। थर्ड दे रखा है हिल्सा, सार्डिन्स एंड मैकरेल, ये एडिबल मैराइन फिशेज हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वाकल्चर नॉट इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ। तो देखिए यूजफुल एक्वेटिक प्लांट, फिशेज और प्रॉन्स के लिए तो एक्वाकल्चर होगा, लेकिन सिल्क के लिए होता है सेरिकल्चर, तो आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेब्राइन इन सिल्क वॉर्म इज कॉज्ड बाई। सो इट इज नोसेमा, तो आंसर होगा इसका थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है सैतूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो इट इज चीरू। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।